आज हम लोग मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले के कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले होंगे और ये आपके एकेडमिक लेवल से लेके कंपटीशन लेवल तक जितने भी कंपटीशन हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और इस हिसाब से बनाया गया वीडियो ताकि आप लोगों को किसी भी कंपटीशन में सहायता कर सके। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग कहते हैं जो नेचुरल नंबर है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 दीज आर द नेचुरल नंबर, और इनका एवरेज मीन्स औसत लेते हैं तो n+1/2 हो जाएगा। मीन्स जितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी उसको 1 से जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। सेकेंड ट्रिक है, n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत इक्वल टू n+1। थर्ड है, n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्या मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो, मीन्स 2 से ना कटे, मीन्स 1 3 5 7 इस तरह की संख्याओं को हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। और सम संख्याएं क्या होती है, जो 2 से डिविजिबल हों, 2 से कट जाएं, मीन्स 2 4 6 8 10 ये आपकी सम संख्याएं होंगी। तो n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत केवल n होगा और सम संख्याओं का औसत n+1 होगा। लगातार संख्याओं का औसत इक्वल टू हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, मीन्स फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्गों मीन्स स्क्वायर, मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यदि इस तरह के नंबर दिए गए हैं, आपको 10 तक दिए गए हैं, तो इनका हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे। इनका एवरेज निकालने का ट्रिक है, एवरेज इक्वल हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। मीन्स जितनी भी संख्याएं दी होगी n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत में, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स प्लस 4 स्क्वायर, जैसे आपको दिखाया गया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या है, n+1 ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 तो n की वैल्यू टोटल कितनी है, 4 है। n की वैल्यू टोटल कितना है, 4 मीन्स 4+1 इंटू 2 इंटू n मीन्स 4+1 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 4+1 कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 4 जा 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 6, मीन्स 9 5 जा 45/6। जब भी किसी वर्गों का हम लोग योगफल करते हैं, मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसमें टोटल आपके नंबर कितने होंगे, टोटल आपके नंबर हो गए 4 1 2 3 4। तो इनका हम लोग एवरेज कैसे लेंगे, लगातार संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो इस तरह से हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। जैसे आपका नंबर दिया गया है, मीन्स नंबर आपके हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब। तो इनका हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे, इनका हम लोग औसत कैसे निकालेंगे, तो एवरेज इक्वल हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 4, मीन्स n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये आपके फार्मूले है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू टोटल कितनी है, 4 है, 1 2 3 एंड 4, तो n इक्वल टू आपका कितना है 4। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 4 की वैल्यू पुट कर देंगे, मीन्स 4 इंटू 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 4 इंटू 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर 25/4 4 से कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 25। तो प्रथम n संख्याएं जो दी गई हैं आपका टोटल कितने हैं, 4 है, 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब। इनका एवरेज निकालना हो, इनका औसत निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4।
यहाँ पे n की वैल्यू टोटल 4 है, मीन्स पहली संख्या, दूसरी, तीसरी और चौथी, और n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 4 पुट कर देंगे, मीन्स 4 × 4 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, मीन्स 4 × 4 + 1 मीन्स 5, 5 का होल स्क्वायर 25/4, 4 4 से कैंसिल होगा 25। तो इस तरह से 25 हमको मिला। यदि संख्याओं में क्यूब का एक लगातार एक दूसरे के क्यूब हैं तो उनका औसत निकालने का तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, यदि राशियों से 7 नंबर ट्रिक, यदि राशियों का योग यस और राशियों की संख्या n हो तो उनका औसत a = हो जाएगा, a मीन्स एवरेज, एवरेज मीन्स औसत। यहाँ पे योगफल आपको दिया गया है, योगफल मीन्स जैसे सबको ऐड करके ऑलरेडी दिया गया है वो आपका यस है, और उनका संख्या कितने नंबर्स हैं वो आपको दिया गया n है, तो उनका औसत कितना हो जाएगा, एवरेज = S/n मीन्स टोटल योग अपान पूरी टोटल नंबर ऑफ संख्याएँ। ट्रिक नंबर 8, लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत। सम संख्या मीन्स जो इवन नंबर हैं जिसको 2 से डिविजिबल हो, और विषम संख्या मीन्स जो ऑड नंबर हो जो 2 से डिविजिबल ना हो। इनका एवरेज = पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, मीन्स फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। अब जैसे हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल, हम लोग ले सकते हैं 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो पहली संख्या तो आपकी होगी 2, पहली संख्या 2 होगी, और लास्ट संख्या आपकी हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 10/2, दैट इज योर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, ये बहुत ही सुपर ट्रिक है। ट्रिक नंबर 8, लगातार सम या विषम संख्याओं का औसत = पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से ट्रिक नंबर 9 है, किसी संख्या के प्रथम n गुणज का औसत, किसी संख्या के प्रथम n गुणज का औसत = संख्या गुणे nn+1/2, nn+1/2। तो इस तरह से इसको भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a परिणाम का औसत x और b परिणाम का औसत y, दो एक्सपेरिमेंट हैं, पहले का एवरेज x और दूसरे का एवरेज y है, तो सभी को मिलाने का औसत दोनों के यदि हम लोग मिक्स कर देते तो औसत कितना, बहुत इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई संख्या a है, कोई रिजल्ट 1 है, a है, और उसका जो एवरेज है वो आपका कितना है, x है, और सेकंड एवरेज है, जो सेकंड है उसका एवरेज कितना है, y है। तो सभी को मिलाने पर औसत कितना हो जाएगा, मीन्स ax + by/a + b। इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे पहले वाटर का एवरेज ले लिए, फिर दूध का एवरेज ले लिए, फिर दोनों को मिक्स कर दिए, फिर उसका एवरेज कितना हो जाएगा। तो इस तरह से इनका रेशियो पूछा जाता है। बहुत ही सुपर ट्रिक क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल पे। ट्रिक नंबर 11, यदि a परिणाम का औसत b और b परिणाम का औसत a है तो दोनों को मिलाने पर औसत कितना हो जाएगा। यहाँ सेम क्वेश्चन जैसे ऊपर था वैसी तरह a भी है, तो 2ab/a + b, इम्पोर्टेंट। ट्रिक नंबर 13, यदि x लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया गया हो तो सबसे बड़ी विषम संख्या = औसत प्लस x - 1। यदि x लगातार सम संख्याओं का औसत दिया गया हो तो सबसे छोटी सम संख्या = औसत - x - 1। ट्रिक नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, और इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल पे। ट्रिक नंबर 13 वेरी इम्पोर्टेंट, यदि x × y = z, मीन्स दो संख्याओं का मल्टीपल तीसरी संख्या के बराबर है, तथा x में a% तथा y में b% की वृद्धि हो रही है। x को भी इंक्रीज कर रहे हैं और y को भी इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों में वृद्धि हो रही है, x में a% और y में b%। तो z में परिणाम वृद्धि प्रतिशत, तो इसमें जो परसेंटेज होगा z में = a + b + ab/100, a + b + ab/100। ट्रिक नंबर 14, यदि किसी आयत की लंबाई को x% बढ़ा दिया जाए तब उसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई में प्रतिशत कमी = x/100 + x × 100। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी आयत रेक्टेंगल की लंबाई को x% बढ़ा दिया जाए
तो जो भी आयत होगा उसका एक क्षेत्रफल, निश्चित क्षेत्रफल होगा, लंबाई में चौड़ाई को गुणा कर देंगे उसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन लंबाई को तो बढ़ा दिया, चौड़ाई को कितना कम कर दें कि उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो यदि हम लोग लंबाई को बढ़ाते हैं तो चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। तो चौड़ाई में कितना परसेंट कमी कर दिया जाए, तो चौड़ाई में प्रतिशत कमी यहाँ पे दिखाया गया, परसेंटेज कितना इसमें रिड्यूस किया जाए, तो इक्वल टू x अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100, एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100, एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100। सेकेंड कह रहा है आयत की लंबाई को x% घटाने पर, आयत की लंबाई को x% घटाने पर उसकी चौड़ाई को x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100% बढ़ाने पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। मीन्स यदि लंबाई को आप बढ़ाते हैं तो चौड़ाई को कम करना पड़ेगा, और यदि चौड़ाई को बढ़ाते हैं तो लंबाई को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने बात है, यदि लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल, तब हमको अपरिवर्तित चौड़ाई में प्रतिशत कमी, नीचे यहाँ पे प्लस कर देते हैं, और यदि लंबाई को घटाते हैं तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, और ये आपका सुपर ट्रिक है। ट्रिक नंबर 15, यदि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत का R1% तथा हारने वाले उम्मीदवार को कुल मत का R2% मत मिले तथा ए मतों की अंतर से जीत हुई है, तब कुल मतों की संख्या कितने वोट पड़े हैं। यदि किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार का मत का R1%, मतलब जितने आपके वोटर है उसका R1% वो जीतने वाला पाया है, तथा हारने वाले उम्मीदवार का परसेंटेज यदि R2 है, R2% से वो पाया हुआ है, टोटल जो वोट है पूरे गांव का, तथा ए मतों से जीत हुई है, ए मतों से जीत, ए की वैल्यू आपकी 2, 4, 10, 20 कुछ भी हो सकता है, इतने वोटर से जीत हुई है, तब कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या बराबर क्या करेंगे हम लोग, ए इंटू 100 अपॉन R1 माइनस R2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सुपर ट्रिक। ट्रिक नंबर 16, यदि n व्यक्तियों का औसत आयु में x वर्ष की कमी या वृद्धि हो जाती है और इनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु क्रमशः y वर्ष तथा z वर्ष है के स्थान पर 2 नए व्यक्तियों को लाया जाता है, तो इन नए व्यक्तियों का औसत आयु, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले क्वेश्चन को आप लोग समझिए। यदि n व्यक्तियों की औसत आयु में x वर्ष की कमी या वृद्धि हो जाती है, मीन्स n व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, सपोज करो 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों की औसत आयु में x वर्ष की कमी या वृद्धि हो जाती है, तो कमी होने का मतलब उसमें से कम हुए, और वृद्धि होने का मतलब अतिरिक्त आदमी आए हैं, और इसमें से दो व्यक्तियों जिनकी आयु क्रमशः x y वर्ष तथा z वर्ष है के स्थान पर 2 नए व्यक्तियों को लाया जाता है, तो y और z के स्थान पे किसी को लाने से या तो औसत बढ़ेगा या तो औसत घटेगा। तो नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो नया व्यक्ति जो लाया गया उसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस z प्लस nx अपॉन 2 वर्ष। ट्रिक नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि n व्यक्तियों की औसत आयु x वर्ष हो, n व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, x वर्ष हो, और इनमें से m व्यक्तियों जिनकी आयु y वर्ष से चले जाएं, तो इनके स्थान पर इतने ही व्यक्ति जिनकी औसत आयु z वर्ष से सम्मिलित हो जाएं, तो अब n व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी। इसके लिए फार्मूला है x माइनस m ब्रैकेट में y माइनस z अपॉन n, ये वर्ष है। इस तरह से हम लोग पता कर लेंगे। ट्रिक नंबर 18, यदि जीवन व्यक्तियों की औसत आयु a1, जीवन व्यक्तियों की संख्या है और उनकी एवरेज आयु कितना है, जीवन व्यक्तियों की औसत आयु a1 और G2 व्यक्तियों की औसत आयु a2 तथा G1 प्लस G2 व्यक्तियों की औसत आयु a हो, मतलब G1 का a1 है और G2 का a2 है, और दोनों को जोड़ देने पर उनका एवरेज आयु कितना है, a है। तो G1 अपॉन a1 a माइनस a2 इक्वल टू G2 अपॉन a1 माइनस a, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं दोनों का। G1
A1 माइनस A इक्वल टू G2 A माइनस A2। इम्पोर्टेंट। ट्रिक नंबर 19, यदि n संख्याओं में से प्रथम n-1 संख्याओं का औसत x तथा अंतिम n-1 संख्याओं का औसत y हो तो पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या इक्वल टू n-1 इंटू x माइनस वाई। ट्रिक नंबर 20 इम्पोर्टेंट, यदि n परिणामों का औसत x हो तो और इनमें से प्रथम m परिणामों का औसत y तथा अंतिम m परिणामों का औसत z हो तो mवां परिणाम इक्वल टू m इंटू वाई प्लस जेड माइनस nx और m प्लस 1वां परिणाम इक्वल टू nx माइनस m वाई प्लस जेड। तो इस तरह से 20 ट्रिक पे हमने देखा और 20 ट्रिक पे हम लोग न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक एक ट्रिक पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर ट्रिक से देखेंगे कि किस तरह से पेपर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम लोग संख्याओं पर आधारित ट्रिक पढ़ेंगे। जितने भी मैथमेटिक्स के सुपर ट्रिक होंगे इस सारे वीडियो के माध्यम से आपको प्रेषित किए जाएंगे, और आप लोगों से यही उम्मीद है कि इस चैनल पे बने रहें और इसको खूब देखें, और उसमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उसको वीडियो के यूट्यूब चैनल पर ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।